नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर आपकी बात कोई क्यों नहीं सुनता, आखिर आपकी कोई वैल्यू क्यों नहीं करता है, क्यों आपको तवज्जो नहीं देता और हमेशा आप ही सबके पास जाते हो, हमेशा आप ही सबको प्लीज़ करते हो और जितना तुम चाहते हो रिटर्न में उतना सामने वाला इंसान आपको रिटर्न में देता नहीं है। तो इसके रिगार्डिंग मुझे कई ज़्यादा मैसेज आए थे, कई सारे कमेंट्स आते हैं, तो मैंने सोचा इस पर एक वीडियो बना ही दूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो मेरे दोस्त, कोई तुम्हारी बात क्यों नहीं सुनता। सबसे पहले इसकी रूट कॉज में जाता है, मतलब जड़ में जाता है कि अगर तुम्हारी कोई बात सुनता कि नहीं। तुम्हारी बात लोग सिर्फ इसलिए नहीं सुनते क्योंकि तुम्हारी बात की वैल्यू नहीं है। बात की वैल्यू कब ख़त्म होती है? जब आप बिना मांगे एडवाइस दो या फिर आप ज़्यादा बोलो। क्योंकि इंसान जो होता है ना, चीज़ उसी चीज़ के पीछे भागता है जो उसे मिलती नहीं है। तुम जितना कम बोलोगे ना मेरे दोस्त, लोग उतना तुम्हें सुनना चाहेंगे। क्यों? अब तुम्हें बताओ इंसानी फितरत काम कैसे करती है। अगर तुम बहुत ज़्यादा कोई इंसान बोलता है तो तुम उसकी बोली नहीं सुनना चाहोगे, ठीक है, क्योंकि तुम्हें पता है वो इंसान कैसे बोलता है, उसको तुम कभी भी सुन लोगे, वो टेप रिकॉर्डर की तरह ऑन रहता है। लेकिन जो इंसान कम बोलता है किसी चीज़ को लेकर, तुम उसको ज़्यादा सुनना चाहोगे, ठीक है। चलो छोड़ो, एक और एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मान लो बैंक्स जो होते हैं सिटी में हमारे, ठीक है, बैंक्स समय से खुलते हैं, समय से बंद होते हैं, हॉलीडेज पे बंद रहते हैं, वीकेंड्स पे बंद रहते हैं, सैटरडे संडे बंद रहते हैं, ठीक है। और तुम्हें कोई भी काम करना होता है तुम्हें बैंक के हिसाब से चलना पड़ता है। तुम अपने सारे काम छोड़ के तुम बैंक जाते हो। जैसे मान लो तुम ऑफिस में हो तो तुम ऑफिस में छुट्टी लेके जाते हो बैंक का काम करने, क्योंकि बैंक 5 बजे बंद हो जाएगा तुम्हारे साथ ही साथ में, ठीक है। जब तक तुम ऑफिस से आओगे, स्कूल से आओगे, कहीं से भी, ठीक है, तुम्हें प्रायोरिटी बनानी पड़ती है। और अगर मान लो बैंक 24 घंटे खुले रहे तो क्या तुम सोचोगे छुट्टी के बारे में? क्या तुम प्रायोरिटी बनाओगे? तुम अपने जीवन के सारे काम निपटा लोगे, इसके बाद तुम बैंक में जाओगे, ठीक है। ये एग्जाम्पल है, ठीक है। तो प्रायोरिटी होती है इंसान की। एक बात बताओ कि तुम्हारा एक्स पार्टनर है, तुम्हें 100 लोग मैसेज करते हैं, 100 लोग तुमसे पूछते हैं, 100 लोग तुमसे बात करते हैं, लेकिन प्रायोरिटी में तुम किसको रखते हो? तो अपने एक्स पार्टनर को। अभी एक एक्स पार्टनर का मैसेज आ जाए, हो सकता है तुम वीडियो भी छोड़ के चले जाओ। प्रायोरिटी क्यों है उस एक्स पार्टनर की? क्योंकि मेरे दोस्त उसकी वैल्यू है, उसका मैसेज नहीं आता, इस वजह से प्रायोरिटी है। और लोगों के मैसेज तो आते रहेंगे, और लोगों को तुम मैसेज करोगे तो रिप्लाई आ जाएगा, एक्स के मैसेज का रिप्लाई नहीं आएगा, इस वजह से एक्स की वैल्यू है। इसी वजह से तुम एक्स के पीछे भाग जाते हो, ठीक है। और एक्स में वैल्यू क्यों नहीं करता? क्योंकि एक्स एक मैसेज करता है तो रिप्लाई 500 मैसेज करते हो। तुम्हारा इनबॉक्स खोल के देखेंगे तो एक्स का एक भी मैसेज नहीं पड़ा रहेगा, और तुम्हारा एक्स का इनबॉक्स खोल के देखेंगे तो उसके इनबॉक्स में हज़ारों मैसेज पड़े रहेंगे। तो कैसे होगी तुम्हारी वैल्यू? बताओ। अगर तुम अपना काम से काम नहीं रखते तो तुम्हें वैल्यू नहीं होगी। तुम सोचते हो कि अगर किसी इंसान से अटेंशन लेना चाहते हो तो उस इंसान के लिए बहुत ज़्यादा कर दोगे तो इंसान अटेंशन देगा, तुम्हारा ग्रेटफुल होगा। नहीं भैया, कोई ग्रेटफुल नहीं होने वाला। अरे यार, हम इंसान हैं, हम इंसान पेड़ों के ग्रेटफुल नहीं होते कि वो हमें ऑक्सीजन देते हैं भाई। मतलब हम पेड़ों के भी, जो पेड़ होते हैं ना मेरे दोस्त, उनके भी हम आभारी नहीं होते हैं कि वो हमें ऑक्सीजन देते हैं। बताओ ऑक्सीजन कितनी ज़रूरी चीज़ है। इसके बाद वो पेड़ जब ऑक्सीजन देते हैं, इसके बाद भी हम लोग मज़े से पेड़ काटते हैं, ठीक है। अब सोचो ऑक्सीजन अगर 10 सेकंड के लिए भी रुक जाए तो सबको पता चल जाएगा पेड़ों की कीमत क्या है। अगर तुम ये सोचते हो कि तुम किसी के लिए बहुत ज़्यादा कर दोगे तो तुम्हारी वैल्यू करने लगेगा, तो नहीं करेगा मेरे दोस्त, ठीक है। इंसान उसी के पीछे भागता है जो होता है चैलेंज पूरा हो जाने के बाद नहीं कोई किसी के पीछे भागता। इस चीज़ को समझ लो। चैलेंज से मेरा मतलब है कि अगर तुम अगले इंसान का सारा मतलब पूरा कर दे रहे हो ना मेरे दोस्त, तो इंसान तुम्हारे पीछे नहीं भागेगा। तो हमेशा अवेलेबल रहोगे उस इंसान के लिए तो इंसान प्रायोरिटी नहीं देगा तुमको। जैसे मान लो तुम किसी का कॉल उठा लेते हो किसी भी वक्त, चाहे वो रात के 12 बजे हो, सुबह के 4 बजे हो, दोपहर के 12 बजे हो, किसी भी समय, तो वो इंसान पता है प्रायोरिटी में अपने आप तुमको नीचे कर देगा, उसकी फितरत से नीचे हो जाएगा, ठीक है। वो इंसान सारे काम निपटा लेगा, मूवी वूवी देख लेगा, एकदम बोर हो लेगा, तब तुमको कॉल करेगा, क्योंकि उसे पता है कि तुमको जब भी कॉल करेगा तुम उठा लोगे। लेकिन वहीं पे तुम अगर लिमिट लगा दो कि भैया अगर बात करनी है तो रात के 10 बजे तक कॉल करो, 10 बजे के बाद तुम बात नहीं कर पाओगे, तो आदमी अपने दूसरे काम रोकेगा, वो मूवी बाद में देखेगा, कॉल तुमको पहले करेगा, क्योंकि उसके दिमाग में आएगा अरे यार लो इससे बात कर लेता हूँ, वरना 10 बजे के बाद ये इंसान कॉल पे मिलेगा नहीं। तो प्रायोरिटीज ऐसे बनती है मेरे दोस्त। और तो अगर तुम चाहते हो लोग तुम्हारी बात सुने तो पहली बात, बिना पूछे एडवाइस मत दो किसी को, ज़्यादा बोलो मत किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक पे, अननेसेसरली ज़्यादा बोलो मत, और सजेशन तभी दो जब पूछा जाए, जब तुमसे, ठीक है मेरे दोस्त, तभी तुम्हारी वैल्यू बनेगी, ठीक है। और एक चीज़ बता दूँ कि कोई भी अगर तुम शो ऑफ करते हो, ठीक है मेरे दोस्त, तभी तुम्हारी वैल्यू बनेगी। और एक और चीज़ सीख लो कि लोगों को ज़िंदगी में उतना ही करो उनके लिए जितना वो डिज़र्व करते हैं। जितना वो डिज़र्व करते हैं उससे ज़्यादा मत करो मेरे दोस्त। और अगर तुम्हें करने की इतनी ही इच्छा है तो
करके भूल जाओ उनके लिए। कभी भी एक्सपेक्टेशन मत करो कि हमने उनके लिए इतना किया अब वो हमारे लिए करेंगे, ठीक है। इसीलिए कहते हैं ना, नेकी करके दरिया में डाल, तो नेकी करो दरिया में डाल दो, या तो नेकी करके मतलब रजिस्टर में नहीं लिखना है इस चीज़ को, ठीक है। उम्मीद करता हूँ तुम बात समझ रहे होगे मेरी और आज ही से इस चीज़ को अप्लाई करोगे। पहली बात भैया, अननेसेसरली बोलो नहीं, किसी के लिए ओवर अवेलेबल मत रहो, जब तक पूछा ना जाए सजेशन मत दो, किसी इंसान के अंदर अपनी खुशी मत देखो, ठीक है। अगर तुम किसी इंसान की वजह से खुश हो जा रहे हो और किसी के मैसेज तुमको खुशी दे रहे हैं, किसी की कॉल तुमको खुशी दे रही है, किसी का साथ तुम्हें खुशी दे रहा है और किसी के मैसेज नहीं आ रहा तो तुम दुखी हो जा रहे हो, किसी का कॉल नहीं आ रहा तो तुम दुखी हो जा रहे हो, तो मेरे दोस्त ये खतरे की बात है तुम्हारे लिए। और अगर तुम्हारी खुशी की वजह कोई इंसान है तो मेरे दोस्त एक ना एक दिन बाद तुम दुखी होने वाले हो। रीज़न क्या है? क्योंकि तुम हो जाओगे डिपेंडेंट और उस अगले इंसान की फितरत काम करने लगेगी और तुम्हारी भी फितरत काम करने लगेगी। भाई मतलब ह्यूमन नेचर, ह्यूमन बिहेवियर है, ठीक है भाई। जो चीज़ हमारे पास नहीं होती है ना, उसी के पीछे भागते हैं। हमेशा हम चैलेंजेस के पीछे भागते हैं, ठीक है, ठीक है। मैं 2 लोग चैलेंजेस के पीछे भागते हैं, ठीक है। मान लो तुम्हारा सपना IAS बनना है, ठीक है, तो जब तक तुम स्टूडेंट रहोगे तभी तक तुम IAS बनने के पीछे भागोगे। जिस दिन IAS बन जाओगे उसके बाद तुम नहीं भागोगे, ठीक है, क्योंकि तुम बन गए, तुम्हें खुशी मिल गई वो, ठीक। और कोई भी खुशी अकॉर्डिंग टू द साइकोलॉजी, कोई भी खुशी 9 दिन से ज़्यादा नहीं टिकती है, ठीक है। तो इसके लिए हमें आभारी रहना होता है कि जो भी है हमारे पास हम उसके आभारी रहें, क्योंकि सबके पास सब कुछ नहीं होता है। तुम्हें अगर बहुत ज़्यादा लगता है कि तुम्हारे साथ बड़ी दिक्कत है, बड़ी समस्या है, तो एक बार मार्केट में निकल जाओ, ठीक है, एक बार बाहर की दुनिया देख लो। दुनिया में देख लो लोग कितना स्ट्रगल करते हैं डेली लाइफ जीने के लिए, तो तुम्हें ऑटोमेटिकली अपना गम कम लगने लगेगा, ठीक है। तो प्रॉब्लम किसी के पास ज़्यादा हो तो भी वो इंसान परेशान है, बहुत कम हो तो भी वो परेशान है, क्योंकि परेशान हर आदमी है, ठीक है। सबको अपनी प्रॉब्लम बड़ी लगती है, ये ह्यूमन नेचर है, ठीक है मेरे दोस्त। तो इन सब चीज़ों को अपने जीवन में फॉलो करो, तो बहुत ही प्रेसाइज तरीके से रहो। प्रेसाइज तरीके से मतलब है बहुत ही नपे तुले तरीके से रहो, ठीक है। लोगों के साथ जो जितना डिजर्व करता है उसके लिए उतना ही करो। उठो बैठो सबके साथ एंजॉय करो, ठीक है, लेकिन अपनी वैल्यू को मत खो। अपनी एक आइडेंटिटी मेंटेन करके रखो, तभी कोई तुम्हें पूछने वाला है, वरना इंसान तुम्हें नहीं पूछने वाला। किसी के लिए डिपेंडेंट मत बनो, ठीक है, किसी पे डिपेंडेंट मत बनो दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आएगा, तो आज की वीडियो में